नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और मैं अनिल कुमार पांडे दोस्तों। और आज हम यह वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें इसमें आपको हैं, जो कि वो भाग एक भाग दो। भाग एक में मैंने नजरी नक्शा को लेकर आया था, और भाग दो में मकान को लेकर भाग संख्या 2 और भाग संख्या 1 को मकान सूची विवरण को अंकित करने के तरीके बताए थे, और उसमें है सो जानकारी दी गई थी। तो आप भाग 1 भाग 2 दोनों देख चुके हैं, और आज हम लोग भाग 3 लेकर आ रहे हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम लोग अधूरे ज्ञान को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमसे गलतियां हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज इसमें थोड़े से, क्योंकि भाग 1 और 2 में आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो कि बाद में इसकी जानकारी मिली। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं और जिले के नाम को। दोस्तों ये जो यहाँ पर मकान सूची विवरण है, यह मैं आपको भाग 2 में, हमारा वीडियो जो भाग 2 था उसमें आपको इसी मकान सूची को बताया था, और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता वो मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग अपने जो हमारा विवरण है, जो पहचान संबंधी विवरण है, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जिसमें जिला का नाम तो हमारा जो है आप जानते ही हैं, वैशाली, जो कि मैं इससे पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं। और वैशाली के लिए जो कोड हमारा अंकित किया गया है वह है 3838। और फिर प्रखंड का नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा प्रखंड जो है वह भगवानपुर है। आपका जो भी है आप उसे वहां पे अंकित करेंगे, भगवानपुर। और कोड नंबर हमारे भगवानपुर के लिए दिया गया है 001। यह हमारा कोड नंबर है। पंचायत का नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारा पंचायत जो है वो है मियां बैरो है। बिल्कुल दोस्तों, मियां बैरो है। और आप लोग अपने पंचायत का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे। मियां बैरो का कोड है आपको 13 अर्थात 0013। ये है, किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। और वार्ड संख्या, बिल्कुल दोस्तों, वार्ड संख्या यहाँ पर हमारा आपको है 02। वैसे मैं प्रगणक नहीं हूं, फिर भी यहाँ पर है सो प्रगणक के रूप में अपने आप को यहाँ ला रहा हूं। तो मेरा वार्ड संख्या 2 हो गया, और इसको भी हमें 0002 यहाँ अंकित करना है। अब यहाँ आते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है सो गन्ना ब्लॉक और उप गन्ना ब्लॉक में थोड़े से सुधार किए गए हैं। और इसमें जो है सो गन्ना ब्लॉक में अब हमें जो है, पहले हमने इसके पहले के वीडियो में 0001 यहाँ पर दिखाया था, और लेकिन इधर सुधार कर इसको यह किया गया है कि जो आपका वार्ड संख्या है उसी को यहाँ पर अंकित करना है, अर्थात यह हो जाएंगे 002। इसके लिए एक लेटर भी बिहार सरकार का जो हमारा है वह आया है, और उसमें गन्ना ब्लॉक 002 हो जाएंगे। और इससे पहले उ ब्लॉक को हम लोग है सो खाली छोड़ रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 00 अंकित किए जाएंगे, ये खाली नहीं छोड़े जाएंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, चूंकि यह वार्ड 2 का है, अगर हम इससे पहले भी उस वीडियो में बताया है कि अगर वह जो है सो वार्ड 2 का ए हो तो फिर उसको क्या करेंगे, तब यहाँ पर आ जाएंगे, वह 1 हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, 2A होने की वजह से यहाँ पे 1 हो जाएंगे। अगर केवल 2 होता यहाँ पर तो फिर बता देते हैं, यदि केवल 2 होता तो यह क्या होता, 0 होता यहाँ पे, और 2A होने पर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर जो हमने वहां पे आपको बताया था कुछ इसी रूप में, सभी कुछ यही थे आपको, और मैं आपको 10 क्रम संख्या लेकर चला था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारा क्रम संख्या भी 3 अंकों की ओर बढ़ेगा, भवन संख्या भी 3 अंकों में जाएगा, और मकान संख्या भी 3 अंकों में जाएगा। चूंकि जैसा कि जानते हैं कि हमारा है सो भवन संख्या 100+ है, मकान संख्या भी 100+ है, तो फिर इनको जो है सो हम लोग 3 अंकों में लिखेंगे। और यहाँ सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि आप रफ का इस्तेमाल करिएगा। और अभी हम लोग तो है सो वहां पहुंचे भी नहीं है, तो यहाँ भी 00 का इस्तेमाल करेंगे, 001। भवन के आगे भी 001 करेंगे, मकान संख्या के आगे भी 001 करेंगे। इसी प्रकार से ये 3 अंकों में इसको लेकर चलना है, और यह 3 अंकों में आप इसको लेकर चलिएगा यहाँ पर। चलिए, इसीलिए मैं इसको 3 अंकों में दिखा दिया यहाँ पर। और हमें ये 3 अंक हो गए यहाँ पे। और दोस्तों उसी तरीके से परिवार संख्या भी हमारा 2 अंकों में कम से कम तो होगा ही होगा,
इसको हम लोग क्यों ना 2 अंकों में लेकर चलें। यहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या भी आपको 2 अंकों में होंगी यहाँ पे, तो 2 अंकों में इसको हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पर, और बाकी नहीं होंगे 2 अंकों में, क्रम संख्या तो ही रहेगा। तो फिर हमारा जो है सो इस रूप में यहाँ पर आपको रहेगा। तो ये हमारा जो है सो आपको चेंजेस ये हो गया। 3 अंकों में ये क्रम संख्या भी होगा, भवन संख्या भी होगा, मकान संख्या होगा, परिवार संख्या 2 अंकों में होगा, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या भी 2 अंकों में होगी। और अब जो महत्वपूर्ण हम इसमें आगे बात बताने जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर उसको आप नहीं जानेंगे तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी जो हम लोग को क्या अवश्य करना है इस विषय पर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को क्या अवश्य करना है, और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग को अवश्य ही करना है। जिसमें पहला है, फील्ड वर्क के समय अपना परिचय पत्र जरूर ले जाएं और उसे प्रदर्शित करें। बिल्कुल दोस्तों, सभी प्रगणक को या फिर जितने भी पर्यवेक्षक हैं सभी को एक आई कार्ड मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आई कार्ड को हम घर पर ही छोड़ के जाएं और फिर वहां पे परेशानी हो, या फिर आई कार्ड को हम है सो पॉकेट में रखे रहें और फिर उसमें दिक्कत हो। तो हमेशा प्रदर्शित अवस्था में आई कार्ड को लेके जाना है। आप बाहर में है सो उसको आई कार्ड को है सो लगा के जाएंगे, लटका के जाएंगे। दूसरा है, गन्ना ब्लॉक की पहचान कर ले। बिल्कुल ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आप जब तक अपने बॉर्डर की पहचान नहीं कर लेते हैं, हो सकता है कि बॉर्डर की अगर पहचान नहीं करते हैं तो कुछ मकान आपसे छूट जाए और फिर यह भविष्य के लिए परेशानी का कारण बन जाए। तो इसीलिए आप पूरे तरीके से निश्चिंत हो जाए कि आपका सीमा रेखांकन कहाँ है, कहां से कहां तक आपको किया जाना है। तीसरा आते हैं, प्रपत्र इत्यादि के भरने हेतु तो काले बॉल पेन का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य है। बिल्कुल दोस्तों, यह स्पष्ट निर्देश है कि हम ना ब्लू पेन करेंगे, ना हम इंक का पेन का उपयोग करेंगे, ना ही जेल पेन का उपयोग करेंगे। हर एक स्थिति में ब्लैक कलर का बॉल पेन का हमको इस्तेमाल करना है इस आंकड़े को भरने में। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रपत्र में अंक पद्धति का जो प्रयोग किया जाना है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अंक पद्धति हमको कहा गया है, गाइडलाइन किया गया है, उसमें देख लीजिएगा कि अंक पद्धति है जो सो 1 है हमारा, ऐसे 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। अब यहां पर देखिएगा 0। अब यहां पर देख लीजिएगा गलती हम लोग कहां कहां करते हैं। ये 3 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। 4 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। 5, 6 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। 7 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। 9 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट क्लियर किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को किन अक्षरों को किन रूपों में लिखा जाना है यह क्लियर किया हुआ है। आपको प्रशिक्षण में बताया भी गया होगा, तो आप इसको फिर से एक बार देख ले। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है, प्रपत्र भरते समय अंक बॉक्स के केंद्र में अंकित हो। बिल्कुल दोस्तों, ये अंक जो है सो केंद्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि हम हड़बड़ी में ये मेरा बॉक्स है और यहाँ पर हमको 5 लिखा जाना है तो हम ऐसे कर दें 5, फिर क्या हुआ, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए इस तरीके से हमको नहीं करना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भ्रमण गणना कर्मियों द्वारा ही किया जाना है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि आपकी पहचान जो है वह महत्वपूर्ण है। आपको आई कार्ड मिला है और आप अपने जगह अगर किसी और को गणना क्षेत्र में भेज देते हैं, अगर कोई परेशानी हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेजना है। जिनको पत्र जिनके लिए जारी किया गया वही व्यक्ति वहां जाकर भ्रमण करेंगे क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमको देखना है कि क्या हमें नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब तक जान चुके हैं कि हमें क्या करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें क्या न करें। बिल्कुल दोस्तों, क्या नहीं हमें करना है।
सबसे पहला चीज है कि प्रपत्रों को किसी भी परिस्थिति में न मोड़े और न गोल बनाकर उसे रबड़ लगाया करें। इससे क्या होता है कि प्रपत्रों को जब हम मोड़ते हैं तो वह टूटने की संभावना है और उससे है सो उसमें खराबी आ जाएगी। इसके वजह से इसको हम लोग को जो कहा गया है, इसीलिए हम आप देखेंगे बड़ा सा थैला दिया गया है, उसमें आपको तख्ती दिया गया है कूट का, और उसको संभालने के लिए हमारे पास फ्लाईलिप भी प्लास्टिक के उसमें डाले गए हैं। तो इसलिए प्रपत्र को हिफाजत से रखना है, उसको जो है कभी भी मोड़ना नहीं है, ना ही रबड़ लगाना है। दूसरा नंबर है प्रपत्रों पर ओवर राइटिंग नहीं करें। बिल्कुल दोस्तों, हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोग ऐसो लापरवाही से काम करते हैं, जिसकी वजह से कटिंग भी हो जाता है, हम लोग व्हाइटनर का भी प्रयोग कर लेते हैं और हम लोग है सो ओवर राइटिंग नहीं कर देते। बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसीलिए है सो जब आप क्षेत्र की ओर जाएं तो उसका एक फोटो स्टेट कर लें और फोटो स्टेट को रफ करके लेके जाएं, और सावधानी से फिर हम लोग जब फाइनल वर्क करेंगे तो एकांत में बैठ के, हम लोगों की क्या आदत है कि हम लोग टोली बना के बैठ जाते हैं, 2-4 लोग एक टेबल पर काम करना शुरू किए, इसमें होता है गलतियां हो जाती है। तो इसलिए हम लोग पूरे तरीके से एकाग्रचित होकर इसको भरेंगे, गलती की कोई संभावना नहीं होगी। और यह भी बता दें कि इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रपत्र भी नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे सतर्कता से इसको करना है। फिर क्या है, प्रपत्रों पर किसी भी अन्य प्रकार का कोई चिन्ह मार्क अंकित नहीं करे। होता क्या है कि हम लोग आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और जब चलते हैं तो फिर है सो अपने हिसाब से उसका एक मार्क चिन्ह, जैसे नजरी नक्शा में हम बात करते हैं कुएं की, कुएं के लिए आपको जो चिन्ह बताया गया है वह चिन्ह कुछ इस प्रकार से वहां पे बताया गया। अब ये आपको इस प्रकार से चिन्ह बताया गया। अब आप चले जाइएगा कुआं का यह स्वरूप बना दीजिएगा वहां पे ऐसे करके, और फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से आपको इस प्रकार से नहीं करना है। जो आपको मार्क यहाँ पे दिए गए हैं, जो चिन्ह संकेत चिन्ह दिए गए हैं, उन्हीं का प्रयोग करना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए हम लोग आते हैं दोस्तों, ये चीज तो हो गई कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको जानेंगे। लेकिन अब हम लोग क्षेत्र की ओर भ्रमण करते हैं, हम लोग इसका रफ लेके चलते हैं और भवन पर पहुंचते हैं, परिवारों को जानते हैं, भवन को देखते हैं, मकान संख्या देखते हैं, और तब हमको यहाँ पर मकान पे है सो लाल स्केच भी मिला हुआ है, हमको आपको है सो परमानेंट मार्कर मिले हुए हैं, उसके द्वारा इस पर भवन संख्या अंकित करना है। दोस्तों हम भवन संख्या 1 पर आते हैं यहाँ, और हमारा जो है सो यहाँ देखते हैं कि भवन संख्या 1 में केवल एक ही मकान है। तो हम यहाँ पे जब काम कर लेते तो 6 इंच का यहीं पर है सो हम 6 लंबाई 6 चौड़ाई का एक हम स्क्वायर यहाँ बनाते हैं इस प्रकार से 6 इंच का, और तब इसमें जो है सो 001 लिखते हैं, और ब्रैकेट में चूंकि यहाँ पर एक ही मकान है तो उसको भी हम लोग है सो 001 यहाँ अंकित करते हैं, जो कि हमारा यहाँ है। अब आते हैं हम लोग भवन संख्या 2। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं भवन संख्या 2, उसमें भी हम लोग का है सो हम लोग बढ़ते हैं, वहां पे आते हैं। तो भवन संख्या 2 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो भवन संख्या 2 में यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 2 मकान है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कमरे हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो है सो इसके भवन में आपको है सो लिखते हैं, यहाँ पर भवन संख्या हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं, ये आपको जो है सो सामने की ओर मार्किंग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे उसी प्रकार से 002, और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं, ये देखिए 002 से 3। क्यों 2 से 3? क्योंकि एक नंबर यह मकान हो गया और यहाँ पर हो गया 002-003, यहाँ पे ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको लिखा जाता है, और फिर है सो हम साइड पे दोनों मकान को भी यहाँ पर लिख देते हैं कि यह जो है सो 002 है और यह है सो 003 है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिखते 3 है, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम लोग मकान की नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और हम फिर कोई भी परेशानी होती है उसको लेकर हम फिर हाजिर होते हैं, और वीडियो लगातार आपको देते रहेंगे जिससे कहीं कोई आपको असुविधा न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।